आज की वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्रामिंग का एसेंशियल पार्ट है जो आपको एरर्स को हैंडल करने में मदद देता है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर तो आप सीख जाते हो तो आपके कोड क्रैश नहीं करेंगे बल्कि स्मूथली रन करेंगे। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग असल में है क्या? तो बाज़ दफ़ा आप प्रोग्राम करते हो और ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पे कोड आपका क्रैश कर जाता है। मे बी कि उसमें यूजर ने कोई गलत इनपुट दे दी हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपका कोड क्रैश कर गया और कोई एरर आया। तो उन एरर्स को ही हम एक्सेप्शन कह रहे हैं और फिर उन एरर्स को हैंडल करने के अमल को हम कह रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। कि एरर तो आए लेकिन आपका कोड जो है वो क्रैश ना करे। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमने एरर को हैंडल किया है। एरर आ तो रहा है लेकिन कोड हमारा क्रैश नहीं कर रहा। तो ये चीज हमने आज जाननी है कि किस तरह एरर आए लेकिन हमारा कोड क्रैश ना करे बल्कि वो स्मूथली रन होता रहे। ठीक है, ये चीज हम हैंडल करना सीखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्रैश कैसे करता है। तो लेट से मैं करता हूँ प्रिंट 10 डिवाइडेड बाय 0। तो हमारा कोड क्रैश कर देगा और जो एरर आएगा वो ये आएगा, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, ये एक पाइथन में प्री बिल्ट एक्सेप्शन है और उस एक्सेप्शन का नाम है जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, इसी तरह फिर वैल्यू एरर है। वैल्यू एरर क्या चीज़ है कि आप टाइप कास्टिंग गलत चीज़ की कर रहे हो, कि आप टाइप कास्टिंग कर रहे हो इसकी और आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हो। तो ये भी एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है वैल्यू एरर की। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि हम गलत डेटा की टाइप कास्टिंग कर रहे हैं जो कि नहीं वैलिड है पाइथन के अंदर। हम ये तो कर सकते हैं कि हम 12 की टाइप कास्टिंग कर दें इंट में, लेकिन हम एबीसी की टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते। तो ये जो एक्सेप्शन इसके अगेंस्ट आती है वो है वैल्यू एरर। एक और एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं, टाइप एरर। तो आप जब 5+5 करते हो तो ये चीज तो चल जाती है, ठीक है। तो ये चीज तो चल जाती है 5+5, लेकिन अगर आप 5+5 के बजाय 5+ कर दो तो वो नहीं चलेगी क्योंकि मिसमैच हो जाएगी दो डाटा टाइप्स। तो फिर यहाँ पे जो एक्सेप्शन आएगी या जो एरर आएगा वो होगा टाइप एरर। ठीक है, तो हमने बेसिकली यही एक्सेप्शंस को हैंडल करना सीखना है कि हम किस तरह से पाइथन में इन एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। अब पाइथन में बिल्ट इन एक्सेप्शन को चेक करने के लिए ना बिल्ट इन मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं। कि जैसे ये यहाँ पे टाइप एरर लिखा आ रहा है, ये वैल्यू एरर लिखा आ रहा है, यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर लिखा आ रहा है, तो ये कैसे आ रहा है? ये इसी वजह से आ रहा है कि पाइथन के अंदर प्री बिल्ट एक्सेप्शंस जो है वो सेव हैं। और वो कहाँ पे सेव है कि आप बिल्ट इन नाम से एक मॉड्यूल ऐड करते हो और फिर आप उसको आइटरेट करते हो उसके डायरेक्टरी में जाके। ठीक है, और फिर आप देखते हो कि इफ एरर, कि अगर एरर है इन नेम्स और एक्सेप्शंस हैं इन नेम्स तो आप प्रिंट नेम कर दो। तो इससे आपको तमाम की तमाम जो एक्सेप्शंस हैं वो शो हो जाएंगी। जैसे हमने जीरो डिवीजन एरर पढ़ा, वैल्यू एरर पढ़ा, ठीक है, टाइप एरर पढ़ा। ठीक है, ये फेमस एक्सेप्शंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि इन एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे करें। तो पाइथन हमें तीन चीज़ें प्रोवाइड करता है, ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली। तो हम इन्हीं तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक्सेप्शन हैंडलिंग अचीव कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ ट्राई, और इसके अंदर याद रखें कि वो कोड आता है जिससे हमें रिस्क होता है कि एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिजल्ट इज इक्वल टू 9/0। तो इससे एक्सेप्शन थ्रो होगी और वो कौन सी एक्सेप्शन थ्रो होगी? जीरो डिवीजन एरर की। तो
अब मैं करता ये हूँ कि एक्सेप्शन को कैच करने के लिए कोड लिखता हूँ, तो वो मैं लिखता हूँ एक्सेप्ट। अब मुझे पता है कि इस कोड के अगेंस्ट कौन सी एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है, तो वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, जीरो से डिवाइड ना करो, जीरो से डिवाइड हाँ करो। ठीक है, और मैं ऐसे करता हूँ रन। तो अब मेरा कोड क्रैश नहीं हुआ, ये कोड रन हुआ है, लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में एरर आना था, तो एरर नहीं आपको डिस्प्ले हुआ, बल्कि एक मैसेज डिस्प्ले हो गया कि जीरो से डिवाइड ना करो। ठीक है। अच्छा, अब फाइनली की भी अभी बात कर लेते हैं। तो फाइनली के अंदर मैं एक मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ, मैं तो चलूंगा ही चलूंगा। ठीक है, कि चाहे एक्सेप्शन अगर करे या ना करे, मैंने तो हमेशा रन होना है। ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक के अंदर अगर हम डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो हम कनेक्शन को क्लोज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब लेट से यहाँ पे तो मुझे पता था कि कौन सा एक्सेप्शन थ्रो होनी थी। लेट से एक नया प्रोग्रामर है, उसे नहीं पता कि कौन सी एक्सेप्शन थ्रो होनी है, तो वो क्या करे, तो वो वहां पे लिखे एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन बेसिकली एक क्लास है, और साथ लिख दे एज ई। ठीक है, और फिर अंदर आके लिखे प्रिंट ई, और फिर टाइप उसकी देख ले, टाइप ई। ठीक है, कि एक्सेप्शन का मुझे नाम नहीं आता, इस वजह से मैं यहाँ पे एक्सेप्शन लिख रहा हूँ, लेकिन एज ई कि ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का बनेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जीरो डिवीजन एरर क्लास का बनेगा। ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे उस क्लास का मैसेज प्रिंट होगा जब आप प्रिंट ई करोगे, लेकिन जब टाइप ई करोगे तो आप क्लास का नाम देख रहे होगे। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो आप देखें डिवाइड बाय जीरो जो कि मैसेज है इस क्लास का, वो प्रिंट हो रहा है, और डिवीजन बाय जीरो, और जो क्लास का नाम है वो क्या है, जीरो डिवीजन एरर। ठीक है। सिमिलरली अगर इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाकर मैं पेस्ट करता हूँ, और मैं सिर्फ इसे चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू int, और मैं गलत डेटा की टाइप कास्टिंग कर देता हूँ, और फिर अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो आप देखें क्लास क्या है, वैल्यू एरर, और वो जो मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं वो क्या है, ये। लेकिन इस तरह करने से आपको ये अंदाजा होता जाएगा कि आपको अगर एक्सेप्शन का नाम नहीं दिया आता, लेकिन आप देख सकोगे कि किस कौन सी एक्सेप्शन अगर कर रही है। ठीक है। तो होपफुली यू गेट द आइडिया कि हम किस तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, ताकि हमारा कोड क्रैश ना हो, बल्कि कोई मैसेज हम डिस्प्ले करवा सके। अब बात कर लेते हैं कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग की। जरूरी नहीं है कि हमेशा वही एक्सेप्शन आए जो सी पाइथन के अंदर प्री बिल्ट है। हो सकता है कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कोई कस्टम एक्सेप्शन भी हमें बनानी पड़े, तो वो कैसे हम बनाएं। तो मैं क्लास बना लेता हूँ, क्लास नेगेटिव नंबर एरर के नाम से, नेगेटिव नंबर एरर। ठीक है। और इस क्लास को मैं एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट कर देता हूँ। ठीक है। और ये एक्सेप्शन की क्लास कहाँ बनी हुई है, ये पाइथन के अंदर क्लास है। इसके अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, और लिखता हूँ जी इनिट डैश डैश, और शुरू में डैश डैश। ओके। और फिर मैं इसके अंदर पैरामीटर बना लेता हूँ सेल्फ कोमा वैल्यू, और फिर मैं सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू कर देता हूँ। ठीक है। और फिर मैं सुपर को कॉल कर देता हूँ, और सुपर क्या करता था कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाने में हमें हेल्पफुल होता है। तो हम कर देते हैं इनिट डैश डैश, नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं है, इसके अंदर हम मैसेज प्रिंट कर लेते हैं। तो मैं परमिटेड स्ट्रिंग का यूज करता हूँ, साथ लिख देता हूँ नेगेटिव नंबर अलाउ नहीं है। ठीक है। और साथ में मैं
वैल्यू पास कर देता हूँ। ठीक है। अब आते हैं हम इस क्लास से बाहर, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ चेक नंबर। ठीक है। और उसके अंदर मैं एक पैरामीटर बना लेता हूँ नाम के नाम से, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ नम लेस देन 0 हो तो राइज कर दो एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन कौन सी राइज करनी है? यही जो हमारी क्लास का नाम है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन थ्रो कर देनी है, और जब एक्सेप्शन थ्रो करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मैसेज प्रिंट होगा। खैर, अब मैं एल्स लिख लेता हूँ इसका, और एल्स में लिख लेता हूँ कि नंबर वैलिड है। प्रिंट कर देते हैं जी नंबर वैलिड है। ठीक है। और कुछ भी नहीं करते। अब जाते हैं मेन में, और वहां पे जा करते हैं ट्राई। और ट्राई में करना क्या है, हमने वही अपना जो चेक नंबर वाला फंक्शन हमने लिखा था उसे कॉल कर देंगे, और उसके अंदर हम नेगेटिव वैल्यू भेज देंगे। ठीक है। और एक्सेप्ट में हम क्या करेंगे, अपनी क्लास का नाम लिखेंगे, और क्लास का क्या नाम है? ये नाम है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करते हैं, और एज ई कर लेते हैं, और फिर मैं प्रिंट कर लेता हूँ प्रिंट कस्टम एक्सेप्शन आई। ठीक है। और अब मैं इसे करता हूँ रन। तो एरर आया। एरर क्या आया है कि मैंने यहाँ पे, कहाँ पे, अच्छा, कंस्ट्रक्टर के एंड पे मैंने कोलन नहीं लगाया, तो वो मैं लगा देता हूँ। अब मैं इसे करता हूँ रन, तो हो गया। तो मैसेज डिस्प्ले हो गया, कस्टम एक्सेप्शन आई, नेगेटिव नंबर अलो नहीं है, -5। तो होपफुली यू गेट द आइडिया के जब हम ये कर रहे थे तो ये मैसेज कहाँ से आ रहा था। ठीक है। और क्लास का नाम कैसे शो हो रहा था। तो अब मैंने ये कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग की है कि अगर तो नेगेटिव नंबर है तो आप एक्सेप्शन थ्रो कर दो, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर नहीं है तो फिर प्रिंट हो जाएगा कि नंबर वैलिड है। ठीक है। तो नंबर वैलिड है। तो इस तरह से आपको खुद की एक्सेप्शन भी बनानी पड़ जाती है। और ये एक्सेप्शन जो है, ये पाइथन की प्री बिल्ट क्लास है जिसे आपने इनहेरिट किया है इस नेगेटिव नंबर एरर वाली क्लास के साथ। ठीक है। और सुपर के जरिए आपने क्या किया कि आपने एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। फिर आपने एक मैसेज भेजा है, और वो मैसेज हमने फिर डिस्प्ले भी किया था जब हमने नेगेटिव 5 के साथ किया है। तो इसी तरह तमाम क्लासेस जो है ना वो इस एक्सेप्शन की क्लास से इनहेरिट हुई हुई है। अब मैं किस क्लास की बात कर रहा हूँ, ये तमाम क्लासेस जो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन दिखाई थी ना, ये तमाम क्लासेस हैं। और इसके अंदर हुआ यही है कि एक मैसेज गया हुआ है। ठीक है। और वो मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाता है जैसे डिवीजन बाय 0। और फिर आप ऑब्जेक्ट देखते हो कि किस क्लास का है, ई जैसे, तो वो जीरो डिवीजन एरर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो वही काम हमने अब खुद की है, जो कि बैकएंड पे हुआ है। वो फाइल्स कभी हमने देखी नहीं है तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हो यही रहा है कि एक अलहदा से क्लास है जैसे जीरो डिवीजन एरर की क्लास है। ठीक है। और वो एक्सेप्शन के साथ इनहेरिट हुई हुई है, और उसमें भी यही काम होता है कि आप जो मैसेज भेज देते हो, और फिर जब आप उस ऑब्जेक्ट को देखते हो तो वो बता देगा कि ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना हुआ है, तो वो जीरो डिवीजन एरर क्लास का बना हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से हम कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी अचीव कर सकते हैं। तो आज की क्लास में आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग की अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई करूं। थैंक यू।